देख लो सर। नहीं है बस मालक बोला है सर टेटा टेटा अब भाड़ा जाए यार। अरे एक बोड़ी छह पाँच चार फिर इसको को इधर आ जा। ओए तो सर मोल सर ने कहा ना इतने नहीं पैना सर बस ठीक है। अबे तो खड़ा हो उधर उधर ज्यादा दूर होगी तो आवाज नहीं आएगी। सर इधर रखना था कम ला सर खड़ा हो जाओ जाओ भाई इधर हो जाओ ना यार। तो सर नया भी नहीं आया लॉकडाउन करके। दोपहर चलने दो। सो थोड़ा जा ही है हो गया कहाँ तक हुआ इधर ठीक है। हाँ भाई ये प्लस नहीं है माइनस है ठीक है तो इसका फैक्टर होगा x माइनस 6x प्लस 1 ठीक। चलो ये तो आसान हो गया -1 1 2 6 नो डाउट। ये तुमको नहीं आता भाई सॉल्व करने ये वाला आता है आंसर नहीं आया इसमें। अब इसको करेंगे तो आएगा वो आंसर आएगा मतलब नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए सर। पॉजिटिव चाहिए ये आएगा ये आंसर है कोई दिक्कत ठीक छापू छाप दिया। तो बैच वाले वो दो बच्चे जो पूछे आ गए थे इधर नहीं आए मैथ में तो सेम है मैथ का दिक्कत बाकी सब में दो क्या हुआ नहीं वो मुझसे पूछे मैंने बोल दिया था कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऑफिशियली तो यहाँ जो एडमिन लोग हैं जैसे मोनिका मैम या बाहर लोग सब लोग उनसे पूछ के ही बैच चेंज होगा ये नहीं कि हम अपना मन से बोल देंगे। अब तो ये है कि भाई जैसे बच्चा बोल रहा है सर यहाँ थोड़ा स्लो चलता है उधर ज्यादा फास्ट होता है वो बात सही है तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत फैक्ट भी है कि यहाँ थोड़ा आराम से चलता है मस्त और थोड़ा गलत चलता है नहीं आपका मतलब यहाँ जब बताना पड़ता है वो बताते समझ में आ जाता है ना कम पे आ जाता है। देखो जिसको वाकई तो चीजों से सीखने वाली बात है और लेवल यदि बहुत अच्छा ना हो तो बी वेरी बेस्ट बस पढ़िए लेवल बहुत बन जाएगा। हाँ स्पीड आपको आता है बेसिक क्लियर है स्पीड तेज करनी है तो ए बेस्ट है ठीक है क्योंकि उसमें फिर चारों डाउट डिस्कस होने कर लेते यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ पूरा वहां पे जहाँ बताना होता वही बताना ठीक बस ये अंतर है बाकी सब सेम है। हाँ भाई तो काटिया खत्म ही आ जाओ सेकंड का डी होगी सेकंड का डी हुआ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 ये पूछ रहे हैं आप आंसर गलत है यही चक्कर हो सकता है यार अब इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए सर पीछे सर 3 दिया होगा कोस किया -3 -1 हो जाएगा 1 और 3 आंसर लिखेंगे -∞ से 1 क्लोज यूनियन 3 टू ऐसा होगा ये आंसर नहीं आया यही है कुछ अरे हद हो गया यार ये भी गलत करोगे क्या करो ठीक है गलत बात है ई
ई वाला ई वाला ठीक x cube minus 6x square plus 11x minus 6 = 0 ये फैक्टर है किसका सर ये क्वेश्चन 4 ऐसा भाई ये वर्मा सर मैंने बताया था -1 -2 -3 से मल्टीप्लाई करने पर ऐड करने पे ये फैक्टर है खत्म क्वेश्चन बाकी कर लेंगे यस सर कोई दिक्कत नो सर ठीक है चले आगे बढ़े लोग कल नहीं आए थे क्या सम ऑफ एपी उड़ गया ठीक है हाँ चिड़िया तो लगे उसको कंफ्यूज रेगुलर रहा करो रेगुलर कोशिश करो रेगुलर रहने की क्योंकि सुनो सरदार जी क्या कर रहे हो हैं दोनों को परेशान कर रहे हो दोनों तुमको परेशान कर रहे हैं अब यहाँ आए तो कुछ भाई देखेंगे इसमें सरदारों में जोक बहुत होते हैं जो होते हैं ये पता करेंगे वैसे यहाँ लग तो नहीं रहा यहाँ तो बच्चे बहुत अच्छे हैं यार ऐसा जितना मतलब पता नहीं जो लोग हैं उस हिसाब से तो जितना दिन में अभी तक रहा मतलब 10 दिन हो गया तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं चलो उनके तक यूनिवर्सिटी अच्छी है दिमाग भी अच्छा है आईक्यू लेवल भी अच्छा सब तो अच्छा ही जोक बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता ठीक है या तो जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं और कोई कंप्लीट ना कर पा रहा हो तो भी जोक बनाओ दो चीज होती है या तो आप लायक नहीं तो जोक बन रहा है या तो आप जरूरत से ज्यादा लायक है तो जोक बन रहा है यही होता है बाकी बीच का कोई चक्कर नहीं होता हाँ चलो देखो भैया 2D ई तो हो ही गया थर्ड का एफ वाला कराया है भाई इसमें तुम एक्स स्क्वायर को एक्स समझो ये एक्स स्क्वायर हुआ तो ये जो फैक्टर होगा इसको तुम ऐसे समझोगे ले लो ठीक है भाई तो ये जो आया होगा वो क्या आया होगा -9 तो टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू +9 आई होगी और -6 तो ये तो पॉसिबल नहीं है अपने को रेसिप्रोकल चाहिए तो फैक्टर आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा x स्क्वायर -9 x स्क्वायर +7 +12 तो ये वाला देगा तो -3 से 3 के बीच आएगा ये तो कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को तुम पूछो समझ में आ गया ठीक है हाँ भाई क्या हुआ समझ में नहीं आया ये समझ में आया कि नहीं ये फैक्टर समझ में आया तो दिक्कत किस बात की इधर कैसे लिख दिया अरे भैया ये आने से पहले लिखा है ये तुमको समझ में आया और बीच में गायब हो गया सर आपने नाम ये जो यहाँ आया ना ये जो मैंने लिखा है इसके पहले ये लाइन रही होगी नहीं सर वो ऐसे पूछ रहा है x² = -7 क्यों था -7 तो काट दिया एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता आया ना तो ये लोगे क्या नहीं ले वैसे इसका दिमाग नहीं लगाना था तुम्हें ये बोलना था कि ये पॉजिटिव है क्या है तो इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी को टेंशन देगा क्या नहीं तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात देखी है हाँ भाई कोई दिक्कत किसी को ठीक है छापो इसे एच पार्ट का आंसर नहीं आ रहा थर्ड का एच कल कराया था भाई माइनस कर देंगे x - 5.2 मतलब x - 5/x - 2 -8/3 - x एलसीएम लो सॉल्व करो बस ऐसे निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे ठीक है ये ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई में केस बनाना पड़ता है ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते बट केस बनाना पड़ता है चलो हो गया
हाँ भाई देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया, थर्ड हो गया, खत्म हो गया। फोर्थ का ई, फोर्थ का ई आंसर ही गलत है बात। आंसर गलत है। चलो एक क्वेश्चन ये कर ही देते हैं, इससे क्या होगा ना कि क्लियर हो जाएगा। आप लोग को भी आता है, आपको भी आता है, चेक कर लेंगे आप लोग। सबको आता है ये। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत क्वेश्चन छापने में? नहीं। ठीक, आ जाओ नंबर लाइन, बनाओ नंबर लाइन पर। माइनस -8 -4 माइनस -1 3 by 2 1 3 by 2 3 6 ठीक है, चार जहाँ इवन है, इवन और 3 पर इवन और 4 से इवन -4 पे और बस टेंशन नहीं, सब एक्स से कोफिशिएंट पॉजिटिव है, आंख बंद करके पॉजिटिव। पॉजिटिव सेम साइड होगा, सेम साइड पॉजिटिव साइड होगा। नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सही, आता है, समझ में आ गया? ठीक है भाई, प्लस देन 0 अपन जहां जहां ये है इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता। अब लिख लो आंसर, नेगेटिव चाहिए सर, नेगेटिव -8 to -1 माइनस से ये क्लोज है, तो भैया जो समझदार लोग हैं ऐसा लिख सकते हैं। क्लोज नहीं आएगा सर, क्योंकि इक्वल्स टू या -4 आएगा। अच्छा, equal नहीं है। -4 कर दो ना सेट में। तो माइनस 4 भी नहीं आएगा, सर वो एंड पे -4 कर देते। हाँ वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 1 2 3/2 ओपन ही है, यहाँ पे क्लोज होता तो मजा आता, क्लोज होता तो अच्छा लगता। नहीं बस खत्म है, यस सर इतना ही आंसर है। यस सर ठीक है भाई, यस सर इसी का आंसर लिखो, इसके लिए क्लोज कर दे, इसको क्लोज कर दो, लिखो सिर्फ आंसर, मतलब आंसर लिखो। -8 to -1 ओपन, -8 पे क्लोज, -1 पे यूनियन, क्लोज 1 पे 3/2 पे ओपन। लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया तो आता है। यस हाँ भाई चलो खत्म हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत? नो सर इसमें आंसर क्या आएगा क्लोज के लिए? -8 पे ओपन, -1 पे क्लोज, ये अंदर आ गया। यस यूनियन 1 पे 1 पे क्लोज, 3/2 पे ओपन, ओपन। समझ में आ गया? यस सर लिख दूं क्या? यस सर ठीक है भाई, -1 पे ऐसा आएगा, ये ओपन है। यस ठीक है भाई, छाप दो यार, ये पानी नहीं लगाते, पानी नहीं लगाते। क्या क्या उनको पता है कि डेली का काम है। फोन नंबर ले लो। नहीं तो फोन तुम वहां लगा देते हो, याद भी आए तो कॉल में कर पाओ। चलो याद रखो बेटा इसको 10 अक्षर याद रखो, क्या हुआ? 10 अक्षर याद रखने हैं तो याद। हाँ भाई S3 का तो S4 आ जाओ, S4 में इवन 4 S4 4 का बताओ बस बस। दो पार्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, S4 नहीं हुआ, बाकी सब हो गए, मतलब 4 नहीं हुआ, बाकी हो गए। ठीक, ये तुम्हें बताना है। सर 10 मिनट तक हो जाएगा सर।
ठीक है, आ जाओ फोर्थ वाला आ जाओ। एथ वाला बताए, ठीक है। तो सलमान क्यों रहे हो, बोलते रहो। बस सर ठीक है। कभी आज तक पता चला कि दिक्कत है भाई 25 क्वेश्चन में तुम लोगों ने शायद 25 पूछ डाले, तो ये टेंशन मत लो। चलो और एक थर्ड भी, थर्ड तो वैसे कल बात हो रही थी, थर्ड का कौन सा एन, ठीक है। थर्ड का आर भी बताई दो। होया ही नहीं आपका 6,2,41। बस इतना ही है। अरे चलो थर्ड का पहले कर लो एन। हाँ भाई, ऐसे कितने कम डाउट आते हैं, और तुम लोग जो व्हाट्सएप पे भेजते हो तो ज्यादा डाउट रहते हैं। ऐसे देखो कितने कम डाउट है, एक ही बार काम भी हो जा रहा है। ठीक, सही है। ये ऐसे बाकी टीचर नहीं करते क्या इस टाइप से? नहीं, बाकी टीचर इस टाइप से नहीं कराते थे क्लास में। आते हैं सर। तो तुम लोग को ऐसी आदत कैसे पड़ गई? व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन था, उसकी आदत है। यस 2 साल का था। ठीक ठीक समझ गए। हाँ भाई, एक्स माइनस का मॉड ऐसा है, अपने को ही निकालना है। तो भैया मॉड यहाँ है, वहाँ कोई टेंशन है क्या? तो अपने को यहाँ केस बनाना पड़ेगा। एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कैसे खुलेगा? इनइक्वालिटी का कोई टेंशन है क्या? एक्स माइनस 1 लेस देन 0 कैसे खुलेगा? बहुत सही। इसका कोई भी टेंशन अभी नहीं है, बाद में। अभी हाँ मतलब अभी तो नहीं है ना। हाँ, बात कुछ भी हो। ठीक, हाँ भैया अब तुम इसको इधर ट्रांसफर कर लो चाहे तो। यस 2x minus एक्स माइनस 1 तो था ही ऐसा, कोई दिक्कत? 2x माइनस x कितना? x ये कितना? -2 -1 -3 अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल 2 उधर गिरा, तो x ग्रेटर। क्या ये 1 से बड़ा है? जब भी हो कोई मजबूरी तो आंसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, याद रखा है। चलो भाई, हाँ इधर आ जाओ। इसमें क्या करें? -x+1 इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब x माइनस 1 प्लस x प्लस 1/2 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ये स्टेप किसी को दिक्कत? हाँ तो नहीं गए तुम भाई, खड़ा हो जाओ। कैसे समझ में आया? कैसे किया? ये तो भैया ऐसे था तो ऐसे कैसे हो गया? उधर ले गए तो उधर ले गए, मतलब उधर ले आए नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, इससे इक्वलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई बाकी कैलकुलेट 2x -1 -2 +1 -1/2 लेस इक्वल 0, तो x आएगा लेस देन 1/3। यहाँ इक्वल लिया था तो यहाँ ओपन कर दो, नहीं आएगा सर ये केस। अच्छा ये इसका वाला है, ये तो आएगा ही x लेस देन 1/3। अपने को चाहिए क्या? 1 से छोटा, तो 1 से छोटा नहीं है, बड़ा है। 1/3 1 से छोटा नहीं है। नो सर बड़ा 0.6 आएगा। छोटा तो है सर। से छोटा
तो कॉमन ना होगा? यस सर। तो आंसर तो हुआ। यस सर। तो आंसर क्या क्या हुआ? 3 combined x belongs to minus infinity से 1/3 goes union. 3 combined 3 ये हुआ आंसर। भाई यार सर माइनस के केस में सर माइनस हो जाना था अरे सर वो स्टीयरिंग बोर्ड सर मैंने रूट से काट दिया डिवाइडेड बाय रूट 3 2/3 आएगा अच्छा यस ओ आ गया सर उस साइड में इक्वल टू में कुछ था हमने स्केलिंग करके सीधा 6 ले किया ये कहता रूट 2 into रूट 3 6 अच्छा इक्वल में कुछ था तो नहीं सर इसमें इसका कुछ में लिखा ऐसे डिवाइड कर बोला था ठीक है वो लिखे जो क्वेश्चन था वो लाना ऐसे मत लड़ो केमिस्ट्री का पर्सनल क्वेश्चन अलग था केमिस्ट्री का हाँ भाई हो गया ये ठीक है सर चलो थोड़ी सी कम का आईडी पे तो सीधा पता नहीं चलता हाँ एन हो गया आर का जवाब है हाँ बहुत सही सर इधर ही कर दो सर इधर ही कर लेते हैं सर यहाँ पे शायद क्लियर नहीं है बता दो उसको क्या तुम डाले सर क्या तुम डाले अभी रुको देखा नहीं है हाँ सर का फेवरेट मैच हाँ कहाँ गया क्वेश्चन हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर बोल रहा है क्या? सर उस क्लास में ये हो गया ये क्या हुआ? उस क्लास में ये हो गया आ जाओगा आगे तुम ही हो और क्या सेम चीज चलती भाई प्लस 2b प्लस 2a सेम सिलेबस में था 1b 1a सेम सिलेबस में एक भी चीज अलग नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पूछेगा तो इसका जवाब दूंगा वहां कोई और पूछेगा तो उसका जवाब ठीक है। अब क्वेश्चन लोग कैसा पूछे इस पर डिपेंड करेगा ये आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। यस सर ठीक कभी कभी क्या यहाँ से कभी गलती से बहुत अच्छे क्वेश्चन उठ जाते हैं गलती से उठते हैं और तो हमेशा उठते हैं समझ में आया। यहाँ कभी कभी सुनते हो मजा गया कुछ और होता तो और मजा आता। ठीक चलो भाई आ जाओ सर फिर वहाँ पे क्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी लगा क्वालिटी नहीं सर लगाना है अच्छा नहीं हुआ है बस सर कहिए तो सिर्फ मजा नहीं आ रहा था इसको ऐसे कर दे यस सर चल रहे अभी कॉपी कर बस मत हाँ भाई ए इधर आ जाओ ये स्क्वायर लिखा है ठीक पहले तो ये लिखा पता नहीं क्या देखो कुछ समझो कुछ ये हम ही लिखे और दिक्कत सर ऐसे सोचा था पर किया नहीं तो इसमें क्या दिक्कत है। अब समझो एक चीज तो ध्यान की चीज है वो समझो पहले ये बताओ ये एक्स स्क्वायर है वो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा आवाज क्या करता है कोई नहीं कर रहा ऐसी सर आपका सर नीचे जा रहा स्पीकर वो ना करता आवाज मतलब बोलने पे ठीक है आज से नहीं पढ़ा रहा बहुत कुछ अब तो मजबूरी हो गई पहले शौक था पहले तो हम ये आए भैया पता चला सब पढ़ाते इतना चीज पे हम ले आए अपना लखनऊ से गए पूरा भौकाल हो गया मजा अब पीछे तक पता चला 200-400 बच्चे बैठ रहे हैं मतलब तो आगे तक तो मेरी आवाज में थोड़ी कमी है बहुत तेज है तो बाकी लोग तो बोल लेते हैं तो क्लास 70-80 तक तो ठीक था। एक बार क्या हुआ क्लास मर्ज होने लगी सिलेबस थोड़ा ज्यादा था तो कम टाइम था वो 80 के बाद 160 हो गए वो 160 हो गए मैंने पढ़ाया तो यहाँ तक तो मामला सेट पीछे वाले आके पहले दिन तो ये हुआ कि यार नाम बहुत सुना है वर्मा सर का लेकिन उनको आवाजें नहीं आई
तो उनको समझ में आया नहीं कुछ, हुआ कि भैया पता नहीं क्या सर ये सर को क्लास हो रहा है। अब भैया अगले दिन सर फिर बैठे, फिर गए। अब 2 दिन से जो हवेन लगा तो तीसरे दिन खुद ही बोलने लगा पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। समझ में आ गया, हमको लगा ऐसा तो होता नहीं। मैंने कहा भाई ये बता क्या नहीं समझ में आया, सर ये नहीं समझ में आया। मैंने ये सुनाई दिया तुझे, कहते सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा तुम बेवकूफ, बात करता हूँ। अब मैं सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया तो बात ही खत्म, फिर क्यों आ गया मेरे पास है? तो फिर यही हुआ। तो फिर मैंने कहा ठीक है टेंशन मत लो। फिर मैंने कहा 200 नहीं अब 400 बैठो, ठीक। फिर ले आए माइक पे बैठना, तो तब से इसकी आदत पड़ गई। अब तो थोड़ा सा मजबूरी हो गई, लेकिन ठीक है, अच्छा रहता है। अच्छा मेरे पढ़ाने का तरीका ना चिल्लाने पे नहीं, जैसे नहीं, हाँ मेरा केवल सोचने पे। जैसे आप सोचो, अब सोचने के लिए चिल्लाना थोड़ा ना होता है बाबू हीरो। सोच रहा है, ज्यादा सोचेगा तो सो जाएगा। सो जा भाई, तो दिमाग चलाना होता है। तो उसमें क्या है कि आदमी काफी रिलैक्स, तो रिलैक्स होने में क्या तो भीतर आवाज है। चलो देखो, x = 0, भैया x स्क्वायर, यहाँ रखो 0 कितना होगा 0, यहाँ रखो 0 = 0, x = 0 तो सही बात है। अब मैं x 0 से 1 के बीच मान लो, तो जो वैल्यू यहाँ रखूंगा वही सही रखूंगा, तो स्क्वायर दे दूंगा सेम आएगा, सेम होगा। मतलब ये ऐसा होगा सर, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो x > 1 भी सेम आएगा। यस, कोई डाउट है किसी को? नो सर। x -1 से 0 ले लो, तो -1 का जैसे -1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ -1/2 का मॉड कितना 1/2, उसका स्क्वायर कितना सेम आएगा। यस सर, सेम। x <−1 हुआ तो वो भी सेम आएगा। तो इसका क्या मतलब समझ में आता है? इसका ये मतलब कौन सा आया कि x r हो तो 101% x² mod of x² पक्का क्या होगा? इसको कुछ बढ़िया, ठीक है। क्लियर पे बात हो रही है? हाँ, आयोटा वाइटा नहीं बात हो। हाँ भाई ये समझ में आया? हाँ उसको लिखना ढंग से, ये चीज काम की चीज, ठीक है। हाँ ये जो लिखवाते हैं ना, ये स्टार लगा के डब्बा, बहुत काम का है। पूरे थ्योरी में बस एक थ्योरी है हमारी। आ जाओ आ जाओ। हाँ बाकी तो पूरे मैथ से वर्मा से कॉन्सेप्ट है, और ये बस स्टार्ट ही रहेगा पूरे मैथ, बाकी कहीं कुछ नहीं। पूरा मैथ खत्म। यहाँ भैया देखा को समझा को, अब समझने के लिए कुछ भी समझो, खुद को समझ लो। आइटम हो तो 0 से मल्टीप्लाई करो। 0 का मतलब क्या? कुछ नहीं। तो अपने को क्या समझते हो? कुछ नहीं। एक बात समझो, वेरिएबल जो मना है अपने आप को समझो। हाँ भाई अच्छा ये बताओ कि ये जो चीज लिखी है इसका मतलब ये और ये दोनों चीज सेम है अलग है? हमने भी सीखा है, आया ना? तो सर ये तो देखने में और अच्छा लगा। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, इसमें किसको दिक्कत है? नो सर, देखो बच x² - 5x + 6 = 0 जो लिखा है, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, ऐसा होगा। ये बताओ ये लाइन समझ में आएगी नहीं तुम लोग को? यस सर। आ गई? यस सर। फास्ट तो नहीं होना? नो सर। पक्का? यस सर। थोड़ा फास्ट कर ले, नहीं इतना बहुत है,
टेंशन ना लो, इतने का सिलेबस आराम से हो जाता है। तुम्हें सिलेबस कब खत्म करना है? 2 साल 11 का सिलेबस कब तक सोचते हैं आप खत्म हो जाएगा, आप खुश रहेंगे? खाली कर दिया भाई 11 बहुत अंतर है। 10th का सिलेबस तो 1 महीना बहुत होता है, 10-15 दिन। हाँ, मैंने भी 2 एक हफ्ते में हो जाता है। खाली कर रहे थे सुनो, 11th का सिलेबस दिसंबर लास्ट तक मस्त मस्त आराम से हो जाएगा। यदि अपन थोड़ा और सो के चले तो जनवरी तक जाएगा। लेकिन पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम लोग का लेवल बढ़ रहा है, तो काम चल रहा है। क्योंकि उसमें 8 लाइन थी, 2 लाइन हो रही है, आगे 1 लाइन नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अब जो चीज है, मतलब लेवल आपका बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बट इतनी भी स्पीड पे आपका सिलेबस आराम से दिसंबर तक होगा, आराम से, कोई उसमें लोड नहीं है। क्लियर? हाँ, लेकिन अपन कुछ और भी अफरा तफरी करें, इधर उधर फर्जी क्वेश्चन में, फर्जी नहीं मजाक, मतलब क्वेश्चन से सर यहाँ ये लगा दो, सर यहाँ वो लगा दो, सर ठीक लगाओगे तो बढ़ाएंगे तो करना पड़ेगा ना। तो अपन ये भी ले लें तो मैक्सिमम 26 जनवरी झंडा फहराने तक आपको उसका झंडा फहरा मैथ का भी झंडा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? हाँ, तो इसके लिए निश्चिंत रहें, मस्त रहें। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। हो गया। हाँ, ये जो क्या लिखा है, ये लिखा है, यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हुआ दूसरा वाला। सर प्लस माइनस के दार पूछ रहे हैं, 4 बनेंगे केस, क्या हुआ? 4 केस बनेंगे। अब सुनो, ये एंड ये, ठीक है भाई, दोनों के सलूशन निकाल लेना। उनका इंटरसेक्शन। हाँ, अब इंटरसेक्शन का मतलब तो ये है कि एक ही टाइम पे 2 चीज तो पॉसिबल नहीं होगी। यस भाई, या तो ये नहीं, इसके लिए कुछ आएगा, इसके लिए कुछ आएगा, तो ये ओपन करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इसको। पहले ये बताओ, ये एक से मुद्दा, इसमें मुद्दा, ये क्वेश्चन है सिंपल, इसका आंसर होता है 2 and 3 या 2 और 3, दोनों में कौन सा सही है? हाँ, 2 और 3। कितने लोग बोलते हैं ये सही है? हाथ उठाओ। पूरी क्लास बोलती है बहुत सही। समझ लो, x का पावर कितना है? 2। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? 2। इसका क्या मतलब है? या फिर 2 या या 3। इसका मतलब क्या है? या तो 2 या तो 3। तो रूट कितना हुआ? 2 एक ही हुआ। या तो 2 या तो 3। तुम्हारा मन है या तो 2 पकड़ो या 3 पकड़ो। और इसका कितना मन था? दोनों को पकड़ना। यहाँ तुम क्या बोल रहे हो? एक को पकड़ो। तो ये क्या है? ये सही है। तो पर एक टाइम में तो एक पे पकड़ेंगे। अरे तो आंसर जैसे मान लो आपको 2 स्टूडेंट चाहिए, तो ये और ये दोनों हो गए। हमको इनमें से कोई एक चाहिए, तो या तो ये का मतलब एक ही हुआ ना। लेकिन x पावर जितना भी डिग्री होगा, नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है ये, आपको इसको पता है? यस सर। ठीक है, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं कि x पावर n जितना भी होगा, नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे। इसको नहीं पता है छाप ले, इसको पता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। क्यों दिया ये कुछ करते हो डोनेट करते? अरे ये जो ठीक है हाँ भाई, कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एंड है तो इंटरसेक्शन ले। ओके सर। क्लियर? छापो। कोई नहीं पकड़। कोई देख के पता चलेगा। इसका आंसर बताना भाई क्या है प्रॉब्लम में। सॉल्व करके पीछे से। नहीं पीछे से। सर सॉल्व
1/4 5 plus 4 13/2 1/4 1,4 1/4 plus थोड़ा 1 रखो, इसमें कितना आ रहा है? 1 रखने में 0 नहीं आएगा। 6 + 1 2 आ रहा है। इसमें मतलब तो 2 ही आएगा। तो 2 यहाँ है बट यहाँ तो नहीं है। ठीक है, 4 रखो इधर, 4 16 minus 3 plus 6 नीचे वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला सही है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो मतलब इसका पर्टिकुलर केस, इसका मतलब ये भी आंसर देगा, ये भी देगा। और ठीक है, तो यहाँ पे और आ जाए इससे, क्यों? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर चीज का यहाँ पे कंडीशन लगाए, यहाँ मजबूरी, यहाँ डिसीजन ले, यहाँ पे भी किया, लेकिन ये भी देगा, ये भी देगा, दोनों देगा। ये यूनियन है, सर फिर उसके ये सही है, ये सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये भी सॉल्यूशन देगा, ये भी देगा, तो सॉल्यूशन तुमको क्या चाहिए? दोनों चाहिए। सर एक और आंसर है, वो थर्ड का है। वो थर्ड का होगा सर रूट वाला सर एक और है, वो अलग बात है। माइनस। तो मतलब आंसर आपका ये जो भी देगा यूनियन लिखे यहाँ, ठीक है, ये तो सही है, ये एकदम सही लिखा है, इसका टेंशन। फोर्थ का एक आंसर। फोर्थ का एक आंसर, इसको मिटाओ। यस सर। फोर्थ का नहीं, फोर्थ का इसमें नहीं हुआ, फोर्थ का दोनों बार अच्छा फोर्थ का दोनों नहीं है। हाँ ठीक है, आ जाओ। सर एटेंशन बोल रहे हैं सर बी वाला बता दो। अरे कोई भी देख लो, अभी बता रहा हूँ सब। मान लो तो पेपर में आएगा सारा करते ही करते हैं। बी के बाद हाँ भाई, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सॉल्व करना है। क्लियर? तो देखो सॉल्व करने का तरीका तो बेसिकली ग्राफ से आसान है। बिना ग्राफ के भी आप करते हैं तो आपको अलग केस बनाना पड़ेगा। क्लियर? बट ग्राफ का आइडिया आपको हो चुका है ना? यस सर। तो ग्राफ एक बार बनाओ, एक आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे मैं तुमसे ग्राफ पूछूं mod x mod y इक्वल टू 1 का, इसका ग्राफ mod y का कौन बताया था आपको? बताया क्या? mod y वाला ग्राफ वो नहीं बताया। एक कोई दिक्कत नहीं, आज नया चीज सीखेंगे इसको करने के लिए। बिना इसको भी कर सकते हैं, बट ये सिखा लेते हैं। चलो ये ग्राफ मान लो बनाना है आपको। एक 1 माइनस mod x, इसको भूल जाओ, ये तुमसे अभी नहीं बताया। ये बन जाएगा ग्राफ। यस सर। इसमें किसको दिक्कत? इसमें भी दिक्कत, तो ये बन जाएगा। mod x में किसको दिक्कत है किसी को? नहीं है। ये ग्राफ किस चीज का? इसमें किसी को डाउट? नो सर। कंफर्म? यस सर। भाई है बच्चे, क्या नाम तुम्हारा? सुभाष। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक, आगे माइनस लगा दो, क्या होगा? नीचे हो जाएगा। ये नीचे तो उल्टा उल्टा होगा। बहुत सही। रेड वाला ग्राफ किस चीज का? माइनस मॉडल, इसको हटा दो ब्लैक। यस सर। ठीक, सर ऐसा हम आपने दिया था ना, वो मोड़ तभी तो करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब इस माइनस मॉड एक्स में 1 ऐड किया, टोटल शिफ्ट होगा कितना यूनिट? समझ में आ रहा है? यस हाँ भाई, तुमको आया भाई? और कौन सा नया कल बच्चा बोल रहे थे मॉड नहीं पढ़ा है, एक तो लड़की हो गई, और तो आ रहा है हुआ तुमको भाई? ये समझ में आ रहा है? जहाँ 1 ऐड करेंगे तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? ऊपर। कितना यूनिट? इसमें किसी को डाउट? नो सर। बहुत सही, खींच दो। ठीक है भाई,
Yes. देखने में थोड़ा सुंदर लगे। मान लो आगे लगा दिया। हाँ, आगे लगा दिया। ग्रीन से मतलब है तो रेड वाले से मतलब नहीं है। फ्री लगा दिया। जहां तक आपको आता था, ठीक, जहां तक कोई भी टेंशन नहीं है। आ गया। जाओ सर, ये y इक्वल टू था तो मामला सेट है। अब मैं y पर मॉड लेता हूँ, तो वो ऊपर चले जाएंगे। लो यदि मैं ये मॉड लेता तो सर नीचे वाला ऊपर जाता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वो पॉजिटिव। पॉजिटिव रहता। चलो यहाँ तक सेट है। अब ये y पे मॉड है, तुम y पे मॉड लगाओगे तो मॉड कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? मॉड यदि y है तो तुम मॉड y को दिखाओ सामने, तू खुश हो जाएगा। मॉड y को सामने -2, पता नहीं क्या आ गया, टेंशन में आ जाएगा ना, मजा नहीं आया। Yes. समझ आया भाई? Yes, sir. अच्छा, ये इस पे इसको मजा आएगा तो ये रुक जाएगा क्या? नहीं, आगे बढ़ जाएगा। y इक्वल टू प्लस माइनस, समझ में आया? तो मजा उसको कब आया, जब सामने क्या दिखा। अच्छा, मॉड y ये पूरा बोल रहा है, इस पूरे में ऊपर वाली चीज तो पॉजिटिव है, नीचे वाली चीज, इसको मजा आएगा यहाँ, तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, देखेगा ही हो गया, इसको देखेगा। ये एक्सिस कौन सी, और ये कौन सी एक्सिस, कौन सी, ये क्या है, तो मॉड y एक्सेप्ट किया, लेकिन ये एक्सिस कौन सी, तो अपने को चाहिए क्या, y। तो मॉड y इक्वल टू समथिंग मान लो सर मिल गया, लेट्स से कि कुछ भी, तो y इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस इसका मतलब जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे। तो ये जो ग्राफ बना ये किस चीज का है, मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। इसको इधर ट्रांसफर करो, देखने में सुंदर लगेगा 1। ये ग्राफ आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है ये रोम्बस मान लीजिए। हाँ मैं देख रहा तुमको, इसका एरिया कितना होगा बताओ, आईआईटी में आया क्वेश्चन की साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर आएगा, तो ये 1 है ये 1 है, तो साइड की हुई कितनी √2, उसका स्क्वायर कितना 2, तो 2 आएगा। ट्रायंगल का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, कर लेंगे आप। Yes, sir. अब कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो एरिया है वो ये है पूरा पूरा, और क्या पूछ रहे हो, ठीक। हाँ भाई, अब तुम लोग किसका ग्राफ बनाओ, ये है ये शिफ्ट होगा। एक जगह वेरिएबल में लेना है तो 2 ले लो, वैसे वो कांस्टेंट है, 2 ले लो। एक ही जगह 2 लेना सर, हाँ 2 ले लो, सर 8 आ गया। 8 आ गया सर। Yes, sir. हाँ सही है। सर बस से सर ये एक वो यूनिट वहाँ पे और बनना शिफ्ट हो कुछ नहीं जाएगा। सर, शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया, Yes, sir. Yes. हाँ
0,2 और 2,0 ऐसे रहा होगा। कोई दिक्कत? ये वाला बनाओगे तो क्या आएगा? सर 0,a 0,a, a√2, a√2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर। आंसर जब कभी क्वेश्चन ऐसे लिखे तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर। और ना आ रहा है? Yes. अब मैं मान लो क्वेश्चन दे दूं mod x plus mod y equal to 10, तो आंसर 200 खत्म। आईआईटी कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो आईआईटी क्वेश्चन कब होता है? उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। पता मत फिर हाँ चलो तो एसओवी अगर तुम लेंगे तो एक्स एक्स बना जाएगी 20। इसको बनाने आया इस तरह से सिर्फ तुमके दिमाग क्या हो सब कुछ ठीक है। हाँ भाई आ जाओ। अरे क्वेश्चन बोलना फिर से थोड़ा ये वाला ऐसे बनेगा ना। ये क्या क्वेश्चन था बोलना था? mod x plus 2 हाँ और ठीक है था 5x plus 5y plus 7। ठीक है आ जाओ। हाँ भाई अब एक चीज और समझो, इस चीज में यदि मैं यहाँ पे लैम्डा या म्यू से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कर्वेचर में थोड़ा चेंज आएगा बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। समझ में आया? क्लियर? जैसे अब तुम यहाँ पे x plus 2y लिख रहे हो तो y equal to minus x/2 टाइप का रहेगा, plus x/2 minus x/2। तो जितना सुंदर ये इधर दिख रहा था सिमेट्रिक टाइप का ऐसा ऐसा वो थोड़ा सा देखो माइनस x/2 मतलब और नीचे हो जाएगा। ठीक है तो थोड़ा दब हो जाएगा बस इतना सा है। लेकिन इसका टेंशन मतलब अपने को पैटर्न से मतलब है, पैटर्न तो पैटर्न सेम पैटर्न इसका मतलब इसी टाइप का बनेगा। मानो ग्राफ के पैटर्न की रहेगा, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा कर्वेचर चेंज है। कर्वेचर का मतलब ये है कि ये ऐसे की जगह हो सकता है थोड़ा ज्यादा शार्प, इतना ही होगा। ठीक समझ में आया? x एक्सिस वाली जो क्या होगा? x एक्सिस वाली Cos बेंड x होगा। हाँ आपको निकालना पड़ेगा, रुक जाओ ज्यादा एक्यूरेट बनाना है। सर यहाँ पर सर एक्स एक्सिस पर 3 एक से रुक जाओ, ज्यादा एक्यूरेट बनाना एकदम ही एक्यूरेट। जैसे मान लो एक्यूरेट नहीं हुआ तब की बात है। तो 2 mod x का एक बार एग्जाम दिखाना कैसे बनेगा? किसका? 2 mod x का 5.2 नहीं ओनली 2 mod x। अबे ओनली 2 mod x का होता है। y equal to 2 होगा ना? हाँ y equal to 2 mod x को लगाना है तो mod x कैसा था? यस सर 2 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर से ऊपर नहीं सिर्फ पूरा मतलब सर वो दो वैल्यू 1 पे 1 दे रही थी अब 2 देगा, जब 2 पे 2 दे रहा था अब 2 देगा। तो मतलब देखने में ऐसा भी छोटी हो गई। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है हाँ इससे बहुत अच्छा एक चीज बनता है, बहुत बढ़िया। तो बताते हैं तुम लोग को ये आता है ये वाला ग्राफ? अरे p equal to 1 by v है, ये ऐसा बनेगा x y को वो वैल्यू पुट करके देखिए। हाँ लेकिन पैटर्न ऐसा बनेगा। थोड़ा सा और इसको इधर करोगे ये एकदम बढ़िया टाइप का ऐसा बनेगा लहर पार और अंदर आएगा। ठीक है भाई इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ये सर्कल पता नहीं पता? चलो नहीं पता तो बात नहीं करेंगे। तो ये एल है ये ओ है, सर ये 9 ये एल है और ये
और y इक्वल टू b बनेगा b LOB क्या बच गया और बना दो ऐसा बना लो ये y है y मतलब जो ग्राफ को नेक्स्ट बनाना है वो y पे बनाएंगे और ये थोड़ा खींच लिया ये बढ़िया सा एकदम की दिखेगा LOBE हाँ तो पहले साइड के तुम बनवाया था मैंने किसको हाँ भाई समझ में आ गया हाँ चलिए 3 के साथ क्या लिखें मॉड में और साइन कभी तो y से आया है सर 5M/, या SM/? साइड देखा चाहो देख लो मतलब ये ग्राफ है कुछ नया नहीं है ठीक है हाँ ग्राफ है छापने से हाँ जैसे होता है ना कि मैथ्स नीरस होता है नहीं नीरस कितना अच्छा है मैथ्स समझ आया मैथ्स से बहुत मजा है यस हाँ बस खेलते रहो मैथ्स से खासकर क्वेश्चंस हाँ भाई लाइक से हाँ चलो बेटा इसको हाँ तुम लोग को ये बता रहे थे इधर सर x के प्लस y के लिए इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट होगा तो सब पे ये 9 के थोड़ा सा सुंदर बना था वो किसने करवा इधर देखो भाई इधर तो इसका यदि ग्राफ खींचना है तो आप y रखो 0 तो x का वैल्यू 3 तो मॉड x 3 हुआ तो एक आएगा 3 एक आएगा समझ में आया x रखो 0 तो मॉड y इक्वल टू 3/2 तो वैल्यू कितना प्लस माइनस 3/2 अब देखो ये इतना डिस्टेंस पे है तो ये इतना ही हुआ 3/2 देख रहे हैं आप तो उतना सुंदर नहीं बना बस इस टाइप का बना हाँ वैल्यू रख के चेक कर लेंगे नहीं जाएगा जो भी ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया यस कोई दिक्कत एक आ जाओ 5y plus 7x equal to 2 इसका ग्राफ खींचना है तो ये 5y equal to minus 7x plus 2 ये तो लिखा है तो y equal to minus mx plus c का ग्राफ है ये minus mx मतलब ऐसा plus c मतलब ऐसा तो स्ट्रेट लाइन है इतना तो आता होगा ठीक इसमें कोई दिक्कत हाँ भाई नहीं आता तो फिर बताना पड़ेगा आता है तो फिर आगे बढ़ा आता है सर आता है ठीक है अब यहाँ पे तुम क्या करो x इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी 2/5 2/5 तो भैया 1 से भी छोटा होगा हाँ या ना बताओ ना यस एकदम सर ये 3 है सर ये 1 2 दिया तो यहाँ पे आएगा ठीक है तो ये वैल्यू 2/5 कॉमन 2 y0 करो x का वैल्यू 2/7 2/7 तो इससे भी नीचे लो इधर आ गया नहीं उल्टा कर दिया क्या उल्टा कर दिया 2/7 इधर ठीक है भाई कोई दिक्कत मिला लो हाँ भाई अब आपको इंटरसेक्शन दिख रहा होगा दिख रहा है क्या तो एक यहाँ दिखा एक तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे 9 सर 0,2/7 0,2 सही ठीक है भाई तो ये लाइन दिखी आपको तो ये कितनी कट कर रही है तो 2 सॉल्यूशन है अभी 2 सॉल्यूशन तुमको दिख रहे हैं किस किस जगह आ रहा है एक इधर एक इधर अब इधर इधर का लेने की जरूरत नहीं है तो ये जो पकड़ेंगे आप इसको 2 mod y minus mod x plus 3 ऐसा बना
ये कौन सा है ग्राफ, मतलब ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको लिखो x, ठीक है, कॉमन सेंस। ये कितना 2y, ये कितना 3, ठीक हो गया। ये लाइन, ये वाला तुमको लाइन समझ में आ रहा है? इसका लाइन का ग्राफ जो आएगा, मतलब वैल्यू जो आएगा ग्राफ का, वो y इक्वल टू mx प्लस सी होगा, जहां m पॉजिटिव c पॉजिटिव। ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब बताओ आ रहा है? इस वाले का क्या होगा? mx माइनस सी होगा, यदि c पॉजिटिव है तो। ये समझ में आ रहा है? तो यानी इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो 2y इक्वल टू x माइनस 3 होगा। इस लाइन का इक्वेशन भी मेरे को लिखना है, क्या लिखूंगा? 2y माइनस x प्लस 3, क्योंकि ये माइनस है, ऊपर है तो प्लस 3। समझ में नहीं आ रहा ये वाला? चलो ठीक है, समझ गया मैं। कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा नेगेटिव भूल जाओ ले। इसका ग्राफ बना लोगे? हाँ, तुम लोग को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आता, समझ में आ गया? ठीक, आ जाओ। अब जो जो बता रहे हैं वो करते जाओ। ये लाइन कौन सी? ये अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ y इक्वल टू x, पता कैसे पीछे? सीधी लाइन कहाँ से जाएगी? और से एकदम बीच से सर, क्यों? 45 डिग्री है, टोटल कितना होता है? 90। समझ में आया? आ रहे हैं आप ग्राफ में, आ रहे हैं, परेशान मत होइए। ये है y इक्वल टू x। बहुत बढ़िया, अपन थोड़ा और अच्छा लिखेंगे। ये की वैल्यू बताओ, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत सही। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ y इक्वल टू एक्स बाई 2, ये ग्राफ नीचे आएगा ऊपर जाएगा? नीचे आएगा, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, कहाँ जाएगा सर? एक्स बाई 2, मतलब ये एंगल कितना था? अब कितना एंगल हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1/2, पता नहीं कितना होगा सर। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 होगा, है? पता नहीं क्या है, लेकिन कंफर्म इससे कम होगा। ये बता सकते हैं? तो मतलब ये जो ग्राफ हुआ वो कुछ ऐसा हो जाएगा। लाइन तो स्ट्रेट है, तो बेसिकली ये लाइन थोड़ी नीचे ऐसे घूम गई, ये किसकी है? x बाई 2। मान लो सर y इक्वल टू x बाई 3 का ग्राफ हो तो नीचे और रोटेट होगी, ठीक है? और कम हुआ तो और घूमेगी सर। घूमना समझ में आया? इसके बीच में नाचेगी कब? ये 0, m इक्वल टू 0, ये 1, ये पूरी कहानी m 0 से 1 के बीच है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत? जो इधर दिख रही है वही इधर भी है, ये नहीं कि सब उधर है पूछ छोड़ दी, चलो रहेगा आदमी नाचेगा। कोई दिक्कत? तुम्हें कितना मजा आए? तुम m लो, 0 से 1 लेते रहो, इधर घूमता रहेगा। आया मजा? आ जाओ इधर। अब m का वैल्यू 1 से बढ़ा लो, 1 से बढ़ा 2 ले लो, तो y इक्वल टू 2x, 2x तो ये इधर चला जाएगा, इधर y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x लो तो और ऊपर चला जाएगा, 4 लो तो 5 लो, बढ़ाते रहो। 0 पर यहाँ था, इंफिनिटी पे यहाँ हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि
ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक नाची 0 से 1 में, और यहाँ से यहाँ नाचेगी n की वैल्यू 1 से लेके। ये बात समझ में आई? ये लाइन किसके लिए? m इक्वल टू नहीं होगी, गलती होगी, पूरी होगी, यानी m पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा। ये बात फील आया कि पक्का? ठीक है सर, इधर आ जाओ सर। m नेगेटिव ले लो, y इक्वल टू -6, ऐसा होगा, आया ना? ठीक है सर, y इक्वल टू -6। अब लो y इक्वल टू -x/2, इधर नीचे इधर उधर, नीचे 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 के ऊपर नीचे। ये बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? -x/3 होता तो और नीचे, -x/4 होता तो अब सर 0 की तरफ आ रहे हो, और -0 तो ले लेके ऐसे हो जाता। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू नाचेगी वो कब नाचेगी? -1 से 0। इसमें किसी को डाउट? इधर वाली वैल्यू जो इधर नाचेगी वो -2x लिया, -3x लिया, -4x लिया, -5x लिया, -∞ तो ज्यादा है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगी वो कब आएगी? -∞ से क्या लिख सकते थे? और सिमेट्रिक दिखेगा, आप ऐसा लिखो m इक्वल टू 0 to 1। ऊपर ठीक है, समझ में आया? लिख लेना लेट्स। कोई दिक्कत? फायदा क्या मिला सर? फायदा क्या मिला? y इक्वल टू mx है और m को तुम चेंज कर रहे हो, तो ये क्या बेसिकली शो कर रहा है? रोटेशन। क्या? रोटेशन शो कर रहा है। यानी जैसे जैसे m चेंज होगा, इस लाइन पे ऐसे लाइन यदि है थोड़ी ज्यादा है, ऐसे पकड़ लो, मान लो ये है, और m चेंज करोगे तो पॉजिटिव कैसे नाचेगा, नेगेटिव कर लो और घूमेगा। समझ में आ रहा है? ये यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जो आप ऐसे पकड़ के घुमाते हैं उंगलियों पर, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? m चेंज कर रहे हैं। सीखा? कोई मतलब नहीं। ये बात समझ में आई? यस सर। जहाँ तक किसी को डाउट? तो आज तुम क्या सीखे? पेन घुमाना। क्या सीखे? अब पेन को ट्रांसफॉर्म करना सीखे, मतलब शिफ्ट करना। क्लियर? तो ये छापो पहले, y इक्वल टू mx में m क्या शो करेगा? रोटेशन। इसको बनाओ, उसको छापो। अरे पेन मत घुमाओ, पेन घुमाओ। ये बनाना है सर? और क्या पागल हो गया? बनाओ से सब लिखो, ये चीज जितना चीज लिखा है सब लिखो, सब लिखो। फोटो डाल लेंगे कर और सबसे इम्पोर्टेंट ये लिखो, ये तो वही लिखो पास में। फोटो लेते हैं घर पे जाके इस तरह बना देंगे, लग लगता है लेकिन हाँ, बना लेना, बाद में ना कहना कि पता नहीं। ठीक है? कर दे बड़े गन दे दो। हाँ भाई, जहां तक किसी को डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने आज रोटेशन सीखा,
फिर इसको शिफ्टिंग करना नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे, प्लस सी ऐड करना। अभी क्या है, अब मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू mx में m को फिक्स रखूंगा, क्या रखूंगा, फिक्स। तो ये रोटेट करेगा क्या, नहीं। अब मैं c को वेरिएबल करूंगा, c को क्या करूंगा, तो ये करेंगे कल। फिर कल ही पे अपन m को भी वेरिएबल रखेंगे और c को फिक्स। फिर अरे आ गया, सुनो, फिर करेंगे इसको वेरिएबल। आज अपन ने क्या सीखा है, इसको फिक्स, इसको फिक्स सीखा है। आज सीखा है सी फिक्स, 0 हो गया था, y इक्वल टू mx प्लस 0 हो गया, प्लस फिक्स वाला। ये कल करेंगे कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये जो चीज है पॉलिटिक्स में जो छोटा है आपका वो कवर हो रहा है, ठीक। और जैसे ये आपने सीखा है तो आगे काम जहाँ आएगा बताना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी चलेगी। तो ये चीज नहीं कि सर अभी सीक्वेंसली चल रहा है, भैया जब टाइम बचेगा तब वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो वहाँ पे काम पड़ा तो दोबारा नहीं बताएंगे, कॉपी में ढंग से लिखना, ठीक। मोबाइल में हम तो लेकिन सर कौन कौन से पॉइंट्स देख कर